ट्वेल्थ आरबीसी बोर्ड के पोएट्री सेक्शन में सेकंड पोएम को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं, अ बॉयज सॉन्ग। देखिए बड़ी गजब की पोएम है। पहली पोएम हमने पढ़ी थी द नोबल नेचर। आज आपके लिए दूसरी पोएम है अ बॉयज सॉन्ग, यानी कि लड़के का गीत। क्या होता है इस कविता का मूल भाव जो है उसको 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करना। हमने बचपन के अंदर एक कविता की पंक्ति सुनी है। हमने सुना है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर वंदना गा पाएंगे और कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बड़ी सुंदर कविता थी बचपन में। भाई कुल मिलाकर के जो पक्षी है उनकी जो स्वतंत्रता है, उनको जो अनकेज्ड रखने का जो संदेश है वो कहीं न कहीं कवि है इस कविता के अंदर व्यक्त करता है। हमारे जो पोइट विल्सन गिब्सन जो है वो वास्तव में बर्ड लवर है, पक्षी प्रेमी है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करना, उनको टॉर्चर करना। भाई आप सोने के पिंजरे के अंदर भी यदि किसी पक्षी को बैठा दो और उसको रोज के जो सूखे मेवे खिलाओ तो भी क्या है, उसका मन नहीं भरेगा। वो तो चाहेगा कि आकाश के अंदर, उन्मुक्त आकाश के अंदर, मुक्त पवन के अंदर और क्षितिज तक वो लंबी उड़ान भर करके आए। ठीक है, वो जो उड़ने का जो आनंद है, जो आजादी है, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो हर एक पक्षी चाहता है। वो कभी भी चाहे पिंजरा सोने का हो, चाहे मोतियों से जड़ा हो, वो कभी भी कैद रहना नहीं चाहता। हमारे जो कवि हैं वो इस पोएम के अंदर हमको ये संदेश देते हैं कि भी हमें भी कभी इन पक्षियों को पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए। हमें इन पक्षियों को हमेशा आकाश में उड़ने देना चाहिए। इनकी जो फितरत होती है उड़ने की, इनको जो असीम आनंद आता है उड़ने में, वो उनको अनुभव किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा टॉर्चर करके, हमारे द्वारा उनको अनकेज्ड नहीं किया जाना चाहिए। देखिए हमने पूरी पोएम आपके लिए बोर्ड पे टेक्स्ट के रूप में लिख रखी है। उसका जो पूरा टेक्स्ट है वो पूरा बोर्ड पर है। आपके पास बुक नहीं है, जी हाँ आपके पास बुक नहीं है तो भी आप आराम से इस पोएम का आनंद ले सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में यदि आपको देखने में दिक्कत आ रही है, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करिए, अपने जो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ऊपर देखिए, आप 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, वहां क्लिक करिए और जो वीडियो की जो क्वालिटी है उसको आप बढ़ा दीजिए। वीडियो आपको आराम से दिखने लगेगा। और मैं इस वीडियो के साथ में ग्रुप के अंदर आपके साथ एक पीडीएफ भेज रहा हूं जिसमें इस पोएम का टेक्स्ट प्लस इस पोएम के जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो भी साथ में भेज रहा हूं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पोएम को समझना शुरू करते हैं। और देखिए आप पूरा टेक्स्ट आपके सामने है। क्या कहता है कवि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जो हमारे बर्ड लवर है, पक्षी प्रेमी है कवि, और पक्षी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बड़े भावुक होकर के। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से अपनी भावनाएं इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। देखते हैं इस कविता का क्या भाव है। सबसे पहले लिखते हैं बिकॉज आई सेट नो स्नेर। देखिए आपको दिखाई दे रहा है आराम से, बिकॉज आई सेट नो स्नेर मतलब क्या कि क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, आई सेट, सेट यानी बिछाना, SET, इस सेट का मतलब होगा आपके बिछाना। ठीक है, बिकॉज आई सेट नो स्नेर, स्नेर SNARE, स्नेर का मतलब होता है आपके जाल। ठीक है, तो पहली पंक्ति में कवि कहता है क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बिकॉज आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। क्यों नहीं बिछाता, तो आगे लिखा है बट लीव देम, बट यानी लेकिन, बल्कि, मैं कोई जाल नहीं बिछाता बल्कि लीव देम, ये जो देम शब्द है वो अब क्या है, पक्षियों के लिए, बल्कि मैं उनको फ्लाइंग फ्री, फ्लाइंग यानी उड़ने देना, फ्री यानी स्वतंत्रता से, स्वतंत्र पूर्वक, मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उनको उड़ने देना चाहता हूं। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री यानी उड़ने देना चाहता हूं, मैं उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहता हूं, मैं उनके लिए कभी जाल नहीं बिछाता। क्योंकि कवि जो आपको क्वेश्चन करे, जो कवि है वो जाल क्यों नहीं बिछाता, तो अपन उत्तर लिखेंगे बिकॉज पोएट इज अ बर्ड लवर, क्योंकि क्या है वो पक्षी प्रेमी है और ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, सारे पक्षी जो है वो उसे बिलोंग करते हैं, इसलिए वो जाल नहीं बिछाता। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन करे कि वो जाल क्यों नहीं बिछाता, तो सारे पक्षी से बिलोंग करते हैं। पूछे सारे पक्षी से बिलोंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता, क्योंकि वो बर्ड लवर है। एक लाइन आपको लिखनी है शुरुआत में, पोएट इज अ बर्ड लवर, बाद में आपको उत्तर देना है। चलिए 2 लाइन हमने सीखी। तीसरी लाइन है ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। क्या कहता है कवि कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का मतलब आपके इस पूरे वातावरण के, इस पूरे जो आपके जो पूरा एयर का मतलब हवा ले लीजिए, हवा उड़ने वाले सारे पक्षी, एयर का मतलब पूरा वातावरण ले लीजिए।
तो पूरे वातावरण में हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है बिलोंग टू मी, वो सब मुझसे बिलोंग करते हैं, सब मुझसे संबंधित हैं, सब मेरे हैं। देखिए इस पोइम के अंदर 3 स्टैंजा है। पहला स्टैंजा, ये आपके दूसरा स्टैंजा, ये आपके तीसरा स्टैंजा। पहला स्टैंजा 3 स्टैंजा ही है, छोटी सी पोइम आपके सामने। हमने क्या किया, पहला स्टैंजा भी पढ़ा है, सिर्फ कितनी लाइन पढ़ी है, 3.5 लाइन है। ठीक है, हमने पढ़ा कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कवि कहता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट बल्कि लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि मैं उनको सारे पक्षियों को, यहाँ जो देम शब्द है वो पक्षियों के लिए आया है, बल्कि मैं उन सारे पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहता हूँ, वो उड़ते रहे, ऐसे मेरी कामना है। वो हमेशा आकाश के अंदर स्वतंत्र पूर्वक अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ, जितना ऊंचा चाहे उतना ऊंचा उड़े, ऐसा मैं चाहता हूँ। और कहता है ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, जी हाँ, इस एयर के, इस हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है बिलोंग टू मी, सब मुझसे बिलोंग करते हैं। चलिए ये था आपके पहला स्टैंजा। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा, इसमें लिखा है। अब इसमें क्या होता है कवि, हालांकि सारे पक्षी, वातावरण के जितने भी पक्षी हैं वो सब हमारे कवि से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनमें से भी 2 जो पक्षी हैं बड़े स्पेशल हैं। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस पोएम के अंदर कवि किन 2 पक्षियों का जो उल्लेख है वो पर्टिकुलर करता है, तो पर्टिकुलर नाम लेकर के 2 पक्षियों को उल्लेख करता है। एक तो आपके ब्लू टिट, ब्लू टिट एक चिड़िया होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं ब्लू टिट। और एक होता है आपके ईगल, ईगल से आप भली बात ही परिचित हैं, ईगल होता है आपके बाज। ठीक है, तो ईगल और जो ब्लू टिट है वो इस कवि के बहुत ज्यादा फेवरेट पक्षियों में से है, उनका वो नाम लेता है और क्या कहता है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई। देखिए स्लोई एक जंगली पेड़ है, SLOE, ये होता है एक जंगली पेड़, एक जंगली पेड़ है स्लोई। और कहता है उस जंगली पेड़ पर कौन बैठी है, ब्लू टिट। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई, जो जंगली पेड़ पर जो ब्लू टिट बैठी है, ब्लू टिट आपकी एक चिड़िया है एक प्रकार की, ठीक है, उससे। और टू द ईगल ऑन द हाइट, ऑन द हाइट बड़ी ऊंचाई पर, क्योंकि सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी होता है आपके ईगल। ठीक है, लिखा है। और जो ईगल है जो बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ रहा है। देखिए एक कहाँ बैठी है, ब्लू टिट कहाँ बैठी है, ब्लू टिट बैठी आपके जंगली पेड़ पर, स्लोई पर, ऑन द स्लोई। और ईगल का है ऑन द हाइट, बड़े ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, एंड अनकेज्ड दे कम एंड गो, अनकेज्ड, अनकेज्ड यानी बिल्कुल जो केज नहीं है, जो कैद में नहीं है, अनकेज्ड, केज होता है कि पिंजरा, जो पिंजरे से मुक्त है, जो अनकेज्ड है, अनकेज्ड का मतलब होता है कि पिंजरे से मुक्त। तो केज हमने पढ़ा, केज मतलब पिंजरा, अनकेज्ड पिंजरे से जो मुक्त है, वे क्या है, पिंजरे से मुक्त है, क्योंकि मैं उनको कभी पिंजरे में नहीं डालता, वो पिंजरे से मुक्त है। कम एंड गो, वो आ और जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट होता है आपके खुशी, और मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे आनंद देने के लिए, मेरी डिलाइट के लिए ये जो पक्षी है वो आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, अनकेज्ड होकर के आते हैं, यानी वो स्वतंत्र होकर के आते हैं, वो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, वो कभी पिंजरे में कैद नहीं रहते। मेरी खुशी के लिए वो बड़े आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। जो स्लोई है, जंगली पेड़ है, वहाँ पर ब्लू टिट बैठी है, और बड़ी हाइट पर जो है वो आपके ईगल जो है वो उड़ रहा है। ये जो मुक्त पवन में, नीले गगन में उड़ने वाले ये जो पंछी है, वास्तव में मुझे बड़ा सुकून देते हैं, मुझे बड़ा आनंद देते हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि पक्षी है वो पिंजरों में कैद हो। बड़ा सुंदर मैसेज हमारे इस कवि ने दिया। और लास्ट स्टैंजा के अंदर उसने समझाया कि एंड सो द सन गॉड वे। अब देखिए, अब यहाँ कवि भावुक हो जाता है, भावुक होता है और आंखें बंद करके कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है, और कहता है, सोचता है, काश मैं क्या करूं, एंड सो द सनवर्ड वे। सनवर्ड वे पूछ सकता है, फ्रेज का मतलब क्या होता है, सनवर्ड वे, सन मतलब सूर्य, सनवर्ड वे, एंड वे वर्ड लगा, इनवर्ड आउटवर्ड, तो सनवर्ड है सूरज की तरफ, वे मतलब रास्ता। ठीक है, सनवर्ड वे का मतलब सूरज की तरफ जो रास्ता होता है, यानी इसका मतलब होगा आपके जर्नी टुवर्ड्स द सन, जर्नी टुवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ यात्रा, जर्नी टुवर्ड्स द सन, यानी कि सूरज की तरफ जो यात्रा, जर्नी टुवर्ड्स द सन, इसका मतलब होगा द सनवर्ड वे। यानी कवि भावुक होता है और कहता है, काश मैं भी क्या करूं, आई सोर, सोर SOAR, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बड़ी ऊंचाई पर उड़ना, ऊंचाई पर उड़ना, बिल्कुल
सोर का मतलब होता है फ्लाई ऑन हाइट, फ्लाई ऑन हाइट, यानी SOAR। इस सोर का मतलब होता है बहुत ऊंचे पर उड़ना। क्या कहता है कभी, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। ईगल्स विंग्स, विंग्स होता है आपके पंख, ठीक है, विंग्स होता है आपके पंख। मैं क्या करूं, जो ईगल के जो पंखों पर बैठ करके बहुत ऊंचे पर उड़ूं और मैं भी सूरज की तरफ यात्रा करके आऊं, ऐसा कभी भावुक होकर कहता है। काश आंखें बंद करके कहता है, मैं भी जो ईगल के जो पंख हैं उन पर बैठ करके सूरज की तरफ एक लंबी यात्रा करके आऊं। जर्नी टुवर्ड्स द सन लिखता है, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल के पंखों पर बैठ करके मैं भी द सन वर्ल्ड में सूरज की तरफ एक यात्रा करके आऊं, ऐसा वो सोचता है, ऐसे वो कल्पना करता है। और अंत में कहता है, एंड इन माई हार्ट ऑल डे माना दिन भर, ऑल डे का मतलब होता है आपके दिन भर, और दिन भर क्या करती है, और दिन भर द ब्लू टिट सिंग्स, यानी जो ब्लू टिट जो चिड़िया है सिंग्स यानी गाती है, यानी कि दिन भर मेरे हृदय में ये जो ब्लू टिट है वो गाती रहती है। सुबह सुबह जो ध्वनि जो संगीत आपके कानों में पड़ जाता है, दिन भर आप उसी संगीत को गुनगुनाते हो, और यहाँ सुबह सुबह ब्लू टिट की जो आवाज है वो कवि के कानों के अंदर गूंज रही है, और उस वजह से दिन भर ये जो चिड़िया है वो कवि के हृदय में गाती रहती है। बड़े सुंदर तरीके से जो पक्षियों के प्रति जो प्रेम है वो कवि ने इस पोएम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो पूरी पोएम थी आपके सामने, और सारे शब्दों का अर्थ हमने समझे, भाव हमने समझा। पूछ ले सीधा क्वेश्चन आपको कि who sings in poet's heart all day, who sings in poet's heart all day, and दिन भर कवि के हृदय में कौन गाती है, सीधा उत्तर लिखेंगे ब्लू टिट सिंग्स इन पोएट्स हार्ट ऑल। ओके, चलिए ये आपकी पूरी पोएम थी दूसरी। आप वॉइस सॉन्ग आराम से इस वीडियो को आप सुनिएगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए फिर मिलेंगे अगली पोएम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।